होगी ना रिकॉर्डिंग ऑन। अब इधर उधर घुमाते रहना बस, जब मैं बोलूँगा ले आओ मेरी तरफ। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में आने वाले चुनाव नगर निगम के चुनाव हैं। ऐसे में ये जाहिर होता है कि किस तरह से पार्टियां चुनाव लड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी चुनाव की तैयारी में पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। अशोकनगर की बात करें तो मेरे पास एक यहाँ रोहताश नगर विधानसभा के अशोकनगर वार्ड में कई चेहरे हैं, वैसे तो कई चेहरे हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रोमिनेंट चेहरा जो है वो जतनवीर प्रधान का है। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है जतनवीर प्रधान। जतन जी, क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे? चुनाव अभी मनीष जी देखो पंजाब के अंदर हुआ है, चंडीगढ़ में हमारी जिस तरीके से जीत हुई है, जी जी 14 सीटें हम लोगों ने जीती हैं, जबकि पहली बार हम वहाँ पे नगर निगम में आए हैं, पहली बार चुनाव चंडीगढ़ में हम लोग लड़े हैं। तो दिल्ली में भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो दिल्ली में हमारी सरकार काम कर रही है, हम काम पे ही चुनाव लड़ेंगे। जी जी। आपने देखा होगा किस तरह के काम? जैसे कि मैंने देखा कि अभी केजरीवाल जी सोशल मीडिया पर बैठ के बहुत कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने। आप बताइए मुझे, अगर लोकल लेवल पे आपको काम करना होगा, किस तरह के काम आपकी सरकार ने किए? आप एक बात बताएं, 2014 से पहले जो सरकारें काम करती थी और उनमें और आज हम में कितना अंतर है मनीष जी? जी 2014 से आज की तारीख में हम ऑनलाइन कोई सर्टिफिकेट बनवा रहा है बच्चों के, कहीं हॉस्पिटल में जाना है, ऑनलाइन सारा सिस्टम चला हुआ है। स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, हॉस्पिटलों में दवाइयों पर कितनी लंबी लंबी मारामारी रहती थी, लाइन लगी रहती थी। आज हॉस्पिटल में आप ऑनलाइन जाओ, 1 मिनट में दवाइयाँ मिलती है, डॉक्टर देखने के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर। हम लोगों ने देखा 20-20 लाख रुपए तक के भी इलाज कराएं हॉस्पिटलों के अंदर। जो केजरीवाल सरकार, जैसे अभी मैंने देखा कि पंजाब में जाके केजरीवाल जी प्रचार कर रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, तो आपको लगता नहीं है कि फ्री का एजेंडा कब तक काम करेगा? क्या जनता इस बात को समझती नहीं है कि फ्री से कुछ नहीं होता, अब डेवलपमेंट की ज़रूरत है? फ्री का एजेंडा काम कर सकता है क्या आपको लगता है? डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो डेवलपमेंट भी हम लोग कर रहे हैं, फ्री की ज़रूरत कहाँ, हम उसमें भी पैसा बचा रहे हैं। जी ये देखो ना आप, उस जल बोर्ड का देखो क्या बजट था, और जल बोर्ड फिर भी फायदे में है। जल बोर्ड घाटे में नहीं चल रहा, जल बोर्ड फायदे में चल रहा है, क्योंकि हम पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। पहले लोग कमीशन खाते थे, हमारी सरकार कमीशन तो खाती नहीं है, हम लोगों के काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने तो केजरीवाल जी वाली बात कर दी कि हमारी सरकार ईमानदार है, सबको ईमानदार कहो, सबको बेईमान कह के ईमानदार कह दो, आपने तो वही वाली बात कर दी। बताओ ना, हमारे अंदर, हमारी सरकार के अंदर आज तक कोई भी आदमी उंगली उठाने के लिए, कोई भी आदमी बता दे कि दिल्ली सरकार में आज लोगों के काम किस तरीके से दिल्ली सरकार में हो रहे हैं, किस तरीके से लोग खुश हैं, जनता पूरी तरीके से खुश है। देखना ये एमसीडी में पूरी तरीके से तीनों जगह दिल्ली में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप अगर आपके वार्ड की बात करें, अभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपने कहा ठीक है, मैंने मान लिया कि आज आदमी ऑनलाइन चीज़ें कराता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाके अपना कार्ड वार्ड जो भी है बनवा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है, लेकिन आप ठेकों के बारे में बात नहीं करते। आपके सीएम ठेके खुलवा के चले गए, इतने सारे अब ठेकों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, जनता प्रदर्शन कर रही थी, उसके बारे में तो हमें कोई आम आदमी पार्टी का नेता उनके साथ खड़ा हुआ नहीं नजर आया। ठेके तो ये पहले से खुले हुए थे जी, ठेके हमने कोई नया कोई फार्मूला नहीं लेकर आए हम, ये तो ठेके तो पहले से खुले हुए हैं। पूरी यूपी में देख लो, पूरी यूपी में ठेके चल। आपने मेरे से कहा था लास्ट टाइम कि मैं ठेके के विरोध में हूँ, आप ठेके के विरोध में आज भी हैं? ठेके, हमने ये कहा था कि हम ठेके के विरोध में हैं, जब ऑलरेडी पहले से ठेके खुले हुए हैं। हमने ये कहा था कि अगर गलत जगह से ठेका खुलता है, भाई जो दिल्ली सरकार, हमारी सरकार जो काम कर रही है और जिस तरीके से काम कर रही है, पैसा भी कहाँ से आएगा? अगर हम इन सारी चीज़ों को बंद कर देंगे तो कहाँ से चलाएंगे, सरकार कहाँ से चलेगी? नहीं, पहले की संख्या में तो 3 गुने ठेके हो गए ना। अभी मैंने देखा कि विधायक ने बहुत प्रदर्शन किया, ठेकों को लेकर बहुत यात्राएं निकाली, जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, लेकिन केजरीवाल साहब का एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया कि वो ठेकों को लेकर कुछ बोलें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के नेता भी ठेके के विरोध में कभी निकलेंगे घर से बाहर, अगर उनकी जनता को परेशानी होती है? मान लो आपके पास अशोकनगर के 200 लोग आके खड़े हो गए और वो कहते हैं जी हमारे यहाँ जतनवीर जी, हमारे यहाँ ठेका खुल रहा है, तो आप उनके साथ होंगे या आप पार्टी के साथ होंगे? भाई मैं पार्टी के साथ हूँ पूरी तरीके से, मैं पार्टी के, जबकि हमारे यहाँ अशोकनगर में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि यहाँ पे जो कितने ठेके खुले हुए हैं, जो पहले से ही यहाँ पे ऑलरेडी ठेके थे वही ठेके हैं, कोई हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा तो ठेके खुले नहीं हैं जी। अच्छा, पार्टियों में एक आखिरी सवाल जतन जी मैं पूछना चाहूँगा, पार्टियों में हमेशा एक दौड़ सी लगी रहती है टिकट को लेकर। जैसे कि मैं अगर अशोकनगर के वार्ड की बात करूं तो जो अभी ये लोग पार्टी में आए हैं, 1-1.5 साल हुआ है, या अपने होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट है, तो वो चाह रहे हैं कि उनको भी टिकट मिल जाए।
तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आप एक प्रोमिनेंट चेहरा है, पुराना चेहरा, आप मार्केट में हैं, ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं, इतनी वोट आपको मिली, विश्वास होता है, वो एक एक वोट विश्वास होता है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, और आप फ्यूचर में क्या संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं, और नहीं हुए तो आप दूसरे कैंडिडेट के साथ रहेंगे? जो पार्टी चाहेगी वो तो पार्टी का डिसीजन होगा, हाईकमान का डिसीजन होगा, हमारे विधायक जी का डिसीजन होगा। जो विधायक जी करेंगे या जो हाईकमान करेगा, हम साथ हैं पूरी तरीके से। जिसको भी टिकट देगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी टिकट में मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और किसी को भी टिकट देगी पार्टी, किसी को भी XYZ किसी को भी टिकट दे दे, पूरी तरीके से मैं हर तरीके से तन मन धन से पार्टी के साथ हूँ और कैंडिडेट के साथ हूँ। यानी आप रोहतास नगर में चारों सीटें जिताने का दावा कर रहे हैं? चारों सीटें जीतेंगे। आपको लगता नहीं है 2-3 सीटें कुछ ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है? क्या पता विधायिका सोच रही हो कि यहाँ जीत सकते हैं और वहाँ नहीं जीत पाएँ, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कोशिश करेंगे चारों सीटें जीते मनीष जी। चलिए, ये मेरे साथ मौजूद थे जतन प्रधान, बहुत प्रोमिनेंट चेहरा है अशोक नगर वार्ड का। इनसे बात की, और भी बात करेंगे। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।